हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2022 के हिमाचल प्रदेश के कंप्लीट करंट अफेयर्स। इसमें आपका गिरिराज न्यूज़पेपर जो कि ऑफलाइन अवेलेबल था वो कवर किया गया है। इसके साथ में द ट्राइब्यून न्यूज़पेपर, अमर उजाला न्यूज़पेपर और दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर, इनके भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन्हें भी इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, who has been conferred with the National Award for promoting the art of चंबा रुमाल by Union Textile and Commerce Minister पीयूष गोयल। केंद्रीय कपड़ा और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा चंबा रुमाल की कला को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है इनका नाम है दिनेश कुमारी और इन्होंने जो चंबा रुमाल है उसकी कला को काफ़ी बढ़ावा दिया है। इसके लिए जो हमारे यूनियन टेक्सटाइल एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो दिनेश कुमारी हैं ये नूरपुर की रहने वाली हैं और इससे पहले इन्हें वर्ष 1994-95 में हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा निगम द्वारा राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2017 में इन्हें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था और 2018 में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा उन्हें कला एवं संस्कृति शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो हमारा चंबा रुमाल है इसकी जो कला है, इसकी जो शिल्प है, ये मुख्य रूप से चंबा के राजा उमेद सिंह, जिन्होंने कि वर्ष 1748 से लेके वर्ष 1768 तक शासनकाल किया था, उनके दौरान ये जो चंबा की शिल्प, चंबा रुमाल का जो शिल्प है ये काफ़ी फला फूला था। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड अकेडमी पुरस्कार फॉर द ईयर 2020 फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से वर्ष 2020 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इनका नाम है नंदलाल गर्ग। तो नंदलाल गर्ग, इन्हें जो है वर्ष 2020 के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो हिमाचल विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर नंदलाल वर्मा को गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में लोक संगीत में अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ये जो अवार्ड है इन्हें वर्ष 2020 के लिए दिया जाएगा। और जो हमारा रिपब्लिक डे फंक्शन होगा 2023 का, उसमें इन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा इनका जो नाम है, कुछ जगह इनका नाम प्रोफेसर नंदलाल वर्मा लिखा गया है, लेकिन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है भारत सरकार द्वारा रिलीज़ किया गया है उसमें इनका नाम प्रोफेसर नंदलाल गर्ग लिखा गया है। और इन्हें जो जो सम्मान दिया जाएगा, लोक संगीत में अकेडमी अवार्ड दिया जाएगा। इनकी जो फील्ड है याद रखिएगा, फोक म्यूज़िक यानी कि लोक संगीत में दिया जाएगा और लोक संगीत में यह सम्मान पाने वाले हिमाचल के पहले लोक संगीतकार होंगे। इनसे पहले स्वर्गीय हेतराम को लोकगीत यानी कि फोक सॉन्ग्स के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2019 से 2021 तक के 128 कलाकारों को 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो प्रोफेसर नंदलाल वर्मा हैं, इनका जन्म 14 जुलाई 1932 को शिमला जिला के धामी में हुआ था और वर्ष 1955 में इन्होंने शिमला आकाशवाणी में सबसे पहले सितार वाद्य यंत्र बजाया था और इन्होंने इस रूप में पहचान बनाई थी। तो अगर इनका वाद्य यंत्र पूछा जाए तो वो है सितार और ये पटियाला राजघराने से जुड़े हुए हैं। Who had recently been identified as the fourth reincarnation of the ताकलुंग चेतो रिम्पोचे, हेड ऑफ द निंगमा स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। हाल ही में किनकी पहचान तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमा स्कूल के प्रमुख तकलुंग चेतो रिम्पोचे के चौथे पुनरुत्थान के रूप में की गई है? इनका नाम है नवांग ताशी राप्तेन। तो हाल ही में लाहौल स्पीति घाटी के ताबोक क्षेत्र के रंगरी गांव के नवांग ताशी राप्टेन की पहचान तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमा स्कूल के प्रमुख तकलुंग चेतु रिम्पोचे इनके चौथे पुनरुत्थान के रूप में की गई है और अब इन्हें जो इनका निंगमा स्कूल है वहाँ के प्रमुख की पदवी भी दे दी गई है, गुरु की पदवी भी दे दी गई है। इसके अलावा जो नवांग ताशी राप्टेन है, इनका जन्म 16 अप्रैल 2018 को हुआ था और जो तकलुंग चेतो रिम्पोचे हैं उनकी मौत जो है 24 दिसंबर 2015 को हुई थी। विच वेट लिफ्टर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड। हिमाचल प्रदेश के किस भारोत्तोलक को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है विकास ठाकुर। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के पटनौन के रहने वाले वेट लिफ्टर विकास ठाकुर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अर्जुन अवार्ड के लिए पूरे भारत से 25 नामी खिलाड़ियों का चयन किया गया था, उनमें से एक थे और वेट लिफ्टिंग में अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाले विकास ठाकुर एकमात्र भारत के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अभी इस बार जो अर्जुन अवार्ड दिया गया है।
और इनसे पहले वर्ष 2014 में एक वेट लिफ्टर को अर्जुन अवार्ड दिया गया था और वो थे तमिलनाडु के सतीश कुमार। इसके अलावा जो विकास ठाकुर हैं, इन्होंने अगस्त 2022 में बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई वहाँ पर 96 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को सिल्वर मेडल भी जिताया था। और इससे पहले 2018 में जो गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम खेली गई थी वहाँ पर कांस्य पदक जिताया था। और 2014 में जो ग्लास्को में कॉमनवेल्थ गेम्स खेली गई थी वहाँ पर भारत को रजत पदक जिताया था। Who has been conferred with the गांधी मंडेला अवार्ड बाय हिमाचल गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया है। तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मैक्लोडगंज में गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। और ये पुरस्कार उन वैश्विक नेताओं को दिया जाता है जो नागरिकों को शांति, एकता और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा दलाई लामा जी अपने समर्थकों के साथ इन्होंने भारत में शरण ली थी जब चीनी सैनिकों ने वर्ष 1959 में लहासा में प्रवेश किया था और वहां पर नियंत्रण कर लिया था। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैज़ adopted which block of रोहरू सब डिवीजन इन शिमला डिस्ट्रिक्ट अंडर द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के किस ब्लॉक को गोद लिया है? तो इन्होंने रोहड़ू उपमंडल के टिक्कर ब्लॉक को गोद लिया है। तो हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र बनकर शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के टिक्कर ब्लॉक को गोद लिया है और वहां पर 49 ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी इन्होंने ली है। इसके अलावा हिमाचल सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2023 के अंत तक हिमाचल प्रदेश को टीबी से फ्री कर दिया जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से यानी कि क्षय रोग से मुक्त कर दिया जाएगा। और जो भी किसी भी ब्लॉक को गोद लेता है उन्हें निक्षय मित्र के नाम से कहा जाता है। According to the latest findings by the Indian Meteorological Department, what is the average annual mean temperature of Himachal Pradesh between 1901 and 2021? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के नवीनतम निष्कर्षों के अनुसार 1901 और 2021 के बीच हिमाचल प्रदेश का औसत वार्षिक औसतन तापमान कितना है? तो यह है आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो हाल ही में जब हमारा भारतीय मौसम विभाग है, जो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने लेटेस्ट डाटा जो रिलीज़ किया है और उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश का एवरेज एनुअल मीन टेम्परेचर जो है वर्ष 1901 से लेकर 2021 के बीच में वो है 1.5 डिग्री सेल्सियस। और इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में जो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है वो रहा 2.2 डिग्री सेल्सियस और जो हमारा मिनिमम एवरेज टेम्परेचर रहा वो रहा 0.8 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा 1901 के बाद वर्ष 2016 जो है सबसे गर्म वर्ष रहा और मानसून में मुख्य रूप से चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में 56 मौतें हुई और भारी हिमपात की वजह से चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति में 2021 की सर्दियों में 12 मौतें हुई थी। और 13 जुलाई 2021 को धर्मशाला में सर्वाधिक वर्षा हुई 229.6 मिलीमीटर और पालमपुर में 210.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इसके अलावा पालमपुर में 19 जुलाई 2021 को 230 बारिश रिकॉर्ड की गई थी। Recently, the Himachali Pravasi Global Association has performed Nati dance in which country during the celebration of Hindu Heritage Month? हाल ही में हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन ने हिंदू विरासत माह के उत्सव के दौरान किस देश में नाटी का नृत्य किया है? ये किया गया है इनके द्वारा कनाडा में। The experts from the Central Water and Power Research Station Pune will conduct a survey of a stretch of which river passing through Gaggal for the Gaggal Airport expansion. सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे के विशेषज्ञ गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए गग्गल से गुजरने वाले किस नदी के एक हिस्से का सर्वेक्षण करेंगे? तो इनके द्वारा मांझी खड्ड इसका सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि जो गग्गल एयरपोर्ट है उसकी एक्सपेंशन की जा सके। इसके अलावा जो हमारा गग्गल एयरपोर्ट है ये कांगड़ा जिले में स्थित है और जो हमारा गग्गल एयरपोर्ट है इसमें इसकी दोनों तरफ एक एक नदी बहती है। एक तरफ आपकी जो है बनेर खड्ड बहती है और दूसरी तरफ मांझी खड्ड बहती है। याद रखिएगा, एक तरफ जो है बनेर खड्ड बहती है और दूसरी तरफ मांझी खड्ड बहती है। हाउ मेनी रोड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव बीन पिक्ड फॉर अपग्रेडेशन अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3?
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय के तहत हिमाचल प्रदेश की कितनी सड़कों का उन्नयन के लिए चुना गया है? तो 45 सड़कें हैं जिनको अपग्रेड किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय के अंतर्गत। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की 45 सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा और लगभग 440 किलोमीटर लंबी सड़कें होंगी और इनके लिए 420 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है कुल्लू और सिरमौर की 11 सड़कों को चुना गया है और उसके बाद चंबा और मंडी की 6 सड़कों को चुना गया है और जो शेष बची वो अलग अलग जिलों की है। Researchers of which institute have developed visual-based method to assess earthquake-prone structures in Himalayan region? किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हिमालय क्षेत्र में भूकंप प्रवण संरचनाओं का आंकलन करने के लिए दृश्य आधारित पद्धति विकसित की है? ये की गई है आईआईटी मंडी के रिसर्चर्स के द्वारा। तो जो आईआईटी मंडी के रिसर्चर्स हैं उन्होंने विजुअल बेस्ड मेथड दिया है ताकि हम अर्थक्वेक प्रोन स्ट्रक्चर को असेस कर सकें। What was the overall voting percentage excluding postal ballots in assembly election of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल के विधानसभा चुनावों में डाक मतपत्रों को छोड़कर कुल मतदान कितने प्रतिशत था? ये था आपका 75.6%। तो हिमाचल में अगर हम जो डाक मतपत्र हैं यानी कि पोस्टल बैलेट हैं उनको छोड़ दें तो इसके अलावा 75.6% जो है वोटिंग रही हिमाचल प्रदेश में जो इस बार के असेंबली पोल्स थे। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 74.61% जो है वोटिंग रही हिमाचल प्रदेश में। 2017 के बाद पंजीकृत लगभग 80.5% मतदाताओं ने हाल ही में विधानसभा चुनाव में वोट डाला और विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या जो थी इस बार थी 5.37 लाख में वृद्धि हुई है। इतने बड़े हैं ये और ये लिस्ट में इनके नाम थे इतने बड़े थे लेकिन उनमें से 4.33 लाख यानी कि 80.5% जो है उनसे उन्होंने वोटिंग की है। देखिए इंक्रीज़ कितना हुआ 5.37 लाख जो है वोटर्स की वृद्धि हुई लेकिन वोटिंग कितनों ने की इनमें से 4.33 लाख लोगों ने वोटिंग की। इसके अलावा 2017 के चुनावों में मतदाताओं की कुल संख्या थी 49.88 लाख और इस बार बढ़कर जो है 55.25 लाख हो गई है और जो वृद्धि हुई है वो हुई है 10.7% की। और इसमें 18 और 19 वर्ष की आयु के 1.93 लाख जो है उन्होंने पहली बार वोट दिया है। तो ध्यान रखिएगा जो इस बार जो परसेंटेज वोटिंग हुई है वो है 74.61% और इस बार जो है अगर लोगों में देखा जाए तो 55.25 लाख लोगों ने इस बार वोट दिया। पिछली बार से 10.7% ज़्यादा लोगों ने वोट दिया और लिस्ट में नाम कितनों का आया था 5.37 लाख लोगों का लिस्ट में नाम आया था जबकि वोटिंग कितनों ने की 4.33 लाख लोगों ने वोटिंग की। और हिमाचल प्रदेश के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो हैं मनीष गर्ग। What was the percentage of women who have voted in the Himalayan Assembly election 2022? हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में मतदान करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो 76.8% महिलाओं ने मतदान किया और 72.4% पुरुष ने ही यानी कि मेल इतने थे 72.4% मेल थे पुरुष थे जिन्होंने मतदान किया। वुमेन थी 76.8% और थर्ड जेंडर के वो थे 68.4%। 68.4% के थे वो थे हमारे थर्ड जेंडर के और इनमें से टोटल थे 38 थर्ड जेंडर के जिनमें से 25 ने ही वोट दिया था। और जो विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है वहाँ पर 100% वोटिंग रही। और विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। To promote adventure sports, a 3-day kayaking expedition started in which district? साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में 3 दिवसीय कयाकिंग अभियान शुरू किया गया है? तो 3 दिवसीय कयाकिंग अभियान जो है ये लाहौल स्पीति जिले में शुरू किया गया और इसमें चंद्रभागा में लगभग 75 किलोमीटर का कयाकिंग अभियान आयोजित किया गया। पैनोरमिक ट्रांसपेरेंट मिनी वंदे भारत ट्रेन विल सून रन ऑन विच रेलवे लाइन इन हिमाचल प्रदेश? पैनोरमिक पारदर्शी मिनी वंदे भारत ट्रेन जल्द ही हिमाचल प्रदेश में किस रेलवे लाइन पर चलेगी? तो ये कालका शिमला रेलवे लाइन पर मिनी वंदे भारत ट्रेन चलेगी और ये जो होगी ऊपर से ट्रांसपेरेंट होगी इससे आप आसपास का व्यू देख सकेंगे। In order to curb the increasing cyber crime in Himachal Pradesh, one cyber police station each will be opened in how many districts of Himachal Pradesh? हिमाचल प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश में कितने जिलों में एक एक साइबर थाना खोला जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में एक एक साइबर थाना खोला जाएगा और इसमें किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर जितने भी शेष 10 जिले बचे वहाँ पर साइबर पुलिस स्टेशन ओपन किए जाएंगे। द 3-day शोभा सिंह आर्ट फेस्टिवल हेल्ड एट विच प्लेस? 3 दिवसीय शोभा सिंह कला महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया?
तो ये अंद्रेटा में किया गया। जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है वो अंद्रेटा में है और वहाँ पर ही शोभा सिंह आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। Who has won the special jury prize at the Tallinn Black Nights Film Festival held in Estonia? इस्टोनिया में आयोजित तेलिन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है सिद्धार्थ चौहान ने, और सिद्धार्थ चौहान जो हैं शिमला के रहने वाले हैं। हाउ मेनी परसेंट यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश कंज्यूम टोबैको प्रोडक्ट्स? हिमाचल प्रदेश के कितने प्रतिशत युवा तंबाकू उत्पाद का सेवन करते हैं? तो इनकी जो परसेंटेज है वो है 1.1%। तो हिमाचल प्रदेश में देश में सबसे कम 1.1% युवा यानी कि 1.1% जो है युवा तंबाकू पदार्थों का सेवन करते हैं। 1.1% यूथ जो है तंबाकू पदार्थों का सेवन करते हैं। और इस मामले में मिजोरम जो है देश में सबसे टॉप पर है। मिजोरम में 57.9% युवा ऐसे हैं जो कि तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में 7 साल की उम्र में ही लड़कियां जो है सिगरेट पीना सीख जाती हैं। और लड़कों के मामलों में जो एवरेज है वो है 8.5 वर्ष, और कम से कम जो है 8 साल में लड़के जो है सिगरेट पीने लग जाते हैं। और हमारे पूरे इंडिया में लगभग 11.5 साल की उम्र में लड़के जो है, जो ये एवरेज है, एवरेज 11.5 साल की उम्र में लड़के जो है सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। इंडियाज फर्स्ट वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल एट द जेल लेवल इज स्टार्टेड एट विच प्लेस? जेल स्तर पर भारत का पहला कचरा प्रबंधन मॉडल किस स्थान पर शुरू किया गया है? ये किया गया है धर्मशाला में। धर्मशाला में जो लाला लाजपत राय जिला सुधार गृह धर्मशाला है, वहाँ पर इंडिया की फर्स्ट वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल जो है जेल लेवल पर शुरू किया गया है। द प्रेसिडेंट ऑफ विच पंचायत ऑफ जवाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी अवॉर्डेड द नेशनल आइडियल सरपंच अवार्ड फॉर एक्सीलेंट वर्क? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जवाली विधानसभा क्षेत्र की किस पंचायत की प्रधान को उत्कृष्ट कार्य के लिए नेशनल आइडियल सरपंच के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो जो हमारा कांगड़ा जिले का जवाली असेंबली है, वहाँ की एक पंचायत है, उसका नाम है डोल बटेट, और वहाँ की एक प्रधान है, उनका नाम है शालू। इन्हें नेशनल आइडल सरपंच अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आंचल ठाकुर फ्रॉम मनाली हैज़ won how many silver medals for India at UAE Alpine Slalom Championship held at दुबई? मनाली की आंचल ठाकुर ने दुबई में आयोजित यूएई अल्पाइन सैलम चैंपियनशिप में भारत के लिए कितने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीते हैं? टोटल इन्होंने 4 जीते हैं, और ये मनाली की रहने वाली हैं। इसके अलावा इन्होंने 2023 के वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, और ये फर्स्ट इंडियन स्कीयर बनी है जिन्होंने कि सिल्वर मेडल जीता है इंटरनेशनल स्कीइंग में। हिमालय यूनिवर्सिटी हैज़ गॉट विच ग्रेड इन नाक ग्रेडिंग बाई यूजीसी? यूजीसी द्वारा NAAC ग्रेडिंग में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को कौन सा ग्रेड मिला है? इन्हें मिला है ग्रेड ए। ग्रेड ए मिला है हिमालय यूनिवर्सिटी शिमला को, और ये रैंकिंग थी यूजीसी द्वारा करवाई गई थी, और इस रैंकिंग का नाम है NAAC। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। Students of classes 1st to 8th studying in government schools of Himachal Pradesh will now have their attendance recorded on which app? हिमाचल प्रदेश सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा पहली से 8वीं तक के छात्रों की उपस्थिति किस ऐप पर दर्ज की जाएगी? तो इस ऐप का नाम है ई संवाद। ई संवाद पर इनकी अटेंडेंस लगाई जाएगी। 1st से 8th तक के जितने भी छात्र हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी अटेंडेंस ई संवाद ऐप पर लगाई जाएगी। विच टीम हैज़ वॉन 2022-23 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? किस टीम ने 2022-23 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? ये जीती गई है मुंबई के द्वारा, और फाइनल मैच जो है मुंबई और हिमाचल प्रदेश के बीच में हुआ था, और फाइनल मैच जो है मुंबई ने जीता था। और ये कहाँ हुआ था फाइनल मैच? ये खेला गया था कोलकाता में। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम है, इसके कैप्टन है ऋषि धवन। हु वाज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट वोटर पास्ट अवे रिसेंटली? स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इनका नाम था श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वोटर थे, और इनका निधन हो गया। और निधन होने से पहले ही इन्होंने अपना जो वोट था पोस्टल बैलेट के थ्रू डाल दिया था। इनका जन्म 1 जुलाई 1917 को हुआ था, और इनका निधन हुआ 5 नवंबर 2022 को, और ये किन्नौर के कल्पा के रहने वाले थे। और इन्होंने पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को डाला था, और इस बार इन्होंने 14वीं विधानसभा के लिए भी अपना वोट दे दिया, और 34 बार ये वोट डाल चुके हैं टोटल।
Which student of Himachal Pradesh has made the state proud by giving speech in the Parliament House on the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel? हिमाचल की किस छात्रा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर संसद भवन में भाषण देकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है? इनका नाम है जागृति धीमान। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पार्लियामेंट में स्पीच दी थी। वेयर हैज़ द 5 डे ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेशन स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में 5 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह कहाँ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था चंबा जिले के पांगी के किलाड़ में। In which district was the successful trial of transporting apples by drone for the first time in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में पहली बार ड्रोन से सेब की ढुलाई का सफल ट्रायल किस जिले में किया गया? ये किया गया किन्नौर में। और किन्नौर के निशार में, ये एग्जैक्ट प्लेस जो है उसका नाम निशार है, और किन्नौर के एग्जैक्ट प्लेस निशार में सक्सेसफुल ट्रायल किया गया और एप्पल्स को ड्रोन से ट्रांसपोर्ट किया गया। वेयर इज़ दी 47th सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? 47वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया कांगड़ा में। In which district is the बूढ़ी नागिन माता टेम्पल लोकेटेड whose doors have been closed for 5 months? बूढ़ी नागिन माता मंदिर किस जिले में स्थित है जिसके कपाट 5 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं? ये जो हमारी कुल्लू जिले में स्थित है। कुल्लू जिले में एक झील है जहाँ पर जिसका नाम है सिरोलसर, और जो कि समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और वहाँ पर एक मंदिर है बूढ़ी नागिन माता टेम्पल। इसके कपाट जो है 5 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। Who will represent the Shimla chapter of the Science Congress Association at the Indian Science Congress being held in Nagpur? नागपुर में आयोजित होने वाली भारतीय विज्ञान कांग्रेस में साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के शिमला चैप्टर का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ये किया जाएगा अंजना ठाकुर के द्वारा। Which athlete from Himachal has been made the member of Indian Olympic Association Athletes Commission? हिमाचल के किस एथलीट को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का सदस्य बनाया गया है? ये बनाया गया है शिवा केशवन को। शिवा केशवन कुल्लू जिले के मनाली के रहने वाले हैं और इन्हें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट कमीशन का मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा शिवा केशवन ने भारत को विंटर स्पोर्ट्स यानी कि शीतकालीन खेलों में ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंट किया, और ये भारत के पहले ल्यूज खिलाड़ी थे। ल्यूज स्पोर्ट्स खेलते थे ये, और इन्हें अभी जो है 10 सदस्यों की टीम में शामिल किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के सदस्य इन्हें बनाया गया है, और ये मुख्य रूप से मनाली के रहने वाले हैं, और इन्होंने 6 बार ओलंपिक में और शीतकालीन ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट किया, और 10 पदक इन्होंने भारत को जितवाए हैं। The Himachal Forest Department has set a target to complete the survey of black leopards and black bears found in the forest of the state by which year? हिमाचल वन विभाग ने राज्य के जंगलों में पाए जाने वाले काले तेंदुओं और काले भालुओं का सर्वेक्षण किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? ये रखा गया है वर्ष 2023 तक। 29 manuscripts kept in which Central State Library of Himachal Pradesh will be conserved by Speaking Archaeological Society? हिमाचल के किस केंद्रीय राज्य पुस्तकालय में रखी गई 29 पांडुलिपियों का संरक्षण स्पीकिंग आर्कोलॉजिकल संस्था द्वारा किया जाएगा? तो सोलन की सेंट्रल लाइब्रेरी में जो 29 पांडुलिपियाँ रखी गई हैं, मनुस्क्रिप्ट रखी गई हैं, उनका संरक्षण जो है स्पीकिंग आर्कोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। और ये जो 29 पांडुलिपियाँ हैं, इनका संरक्षण किस तरह से किया जाएगा? इन्हें डिजिटलाइज किया जाएगा, इनकी पीडीएफ बनाई जाएगी, इनको जो है पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, और इनमें जो है काफ़ी हमारे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जैसे कि हमारी मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य के कई फोलियो रखे गए हैं, रामचरितमानस की एक हस्तलिपि रखी गई है, अमरकोश की एक टिप्पणी है, इसके साथ साथ मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, इस तरह की जो है पांडुलिपियाँ वहाँ पर रखी गई हैं। The Gaddi dance of Chamba district of Himachal has got which place in the National Tribal Festival organized at छत्तीसगढ़? हिमाचल के चंबा जिले के गद्दी नृत्य को छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में कौन सा स्थान मिला है? तो इन्हें 3rd प्लेस मिला है। जो हमारा गद्दी डांस है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, इसे नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल में 3rd स्थान मिला है। A 5 day आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल के किस स्थान पर 5 दिवसीय कला और शिल्प मेले का आयोजन किया गया? ये किया गया शिमला के रिज मैदान पर, द रिज शिमला पे। द स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस इन द 3rd वीक ऑफ दिसंबर? दिसंबर के तीसरे सप्ताह में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ये किया जाएगा धर्मशाला में।
हाउ मेनी न्यू मेंबर्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर रिसेंटली। हाल ही में हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में कितने नए सदस्य शामिल किए गए हैं? तो 3 नए मेंबर शामिल किए गए हैं हिमाचल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में। तो हाल ही में जो हमारा हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर है, इसमें 3 नए सदस्य शामिल किए गए हैं। एक हैं पूर्व एचएस अधिकारी प्याचंद अकेला, दूसरे हैं प्रोफेसर पीके वैद और तीसरे हैं राकेश भारद्वाज। और एक मेंबर पहले से थे, उनका नाम है आरपी वर्मा। और अभी जो हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर संजय ठाकुर। ये हैं डॉक्टर संजय ठाकुर। In which district is Friendship Peak located, on which a climber has gone missing after being hit by an avalanche? फ्रेंडशिप पीक किस जिले में स्थित है जिस पर चढ़ते हुए हिमस्खलन की चपेट में आने पर एक पर्वतारोही लापता हो गए हैं? तो ये जो है कुल्लू जिले में स्थित है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ प्रेजेंटेड विच पेंटिंग एज गिफ्ट टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ड्यूरिंग द G20 समिट इन बाली इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार के रूप में कौन सी पेंटिंग भेंट की है? तो कांगड़ा पेंटिंग दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को। तो G20 मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की बाली गए और वहाँ पर जो भी G20 के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने गिफ्ट दी। इसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं उन्हें कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग दी गई और ये जो पेंटिंग है इसमें श्रृंगार रस प्रेम को दर्शाया गया है। इसके अलावा जो कांगड़ा पेंटिंग है ये मुख्य रूप से अपनी चरम पर आई और उस समय जो राजा थे वो थे महाराजा संसार चंद कटोच। इसके अलावा स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को हिमाचल के मंडी और कुल्लू जिले में बनी हुई कनाल ब्रास सेट पीतल की ये सेट है ये उपहार में दी गई। इसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को किन्नौरी शॉल भेंट दिया गया। On World Fisheries Days, which prize has been given to Himachal among hill states and northeastern state category by National Fisheries Development Board? विश्व मत्स्य दिवस पर राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो फर्स्ट प्राइज दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। तो विश्व मत्स्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड फिशरीज डे जो कि 21 नवंबर को मनाया गया और इस पर जो हमारा राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड है उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें 2019-20 और 21-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया। इसमें पहाड़ी राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमाचल को पहला पुरस्कार दिया गया और जो हिमाचल के फिशरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं सतपाल मेहता उन्हें ये अवार्ड दिया गया। पिछले वित्त वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में 16,015.81 टन मछली का उत्पादन किया गया। 2019-20 के दौरान 15,288.60 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया और ट्राउट मछली में देखा जाए 927 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया। इसके अलावा 14,544 लोग जो हैं मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश में मछली की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 7 जिलों में कारप फार्म भी स्थापित किए गए हैं और ये मंडी के अलसू, बिलासपुर के दियोली, कांगड़ा में, चंबा के सुल्तानपुर, सोलन के नालागढ़, ऊना के गगरेट और मंडी के मछियाल में महाशीर फार्म, सिरमौर के बद्रीपुर और शिमला के सुन्नी में ओपन किए गए हैं। इसके अलावा 5 जिलों में ट्राउट फार्म भी स्थापित किए गए हैं। Which district has been ranked the third cleanest district in the country in the rural category in the स्वच्छ भारत मिशन रैंकिंग? स्वच्छ भारत मिशन रैंकिंग में किस जिले को ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण श्रेणी में देश के तीसरे सबसे स्वच्छ जिले का दर्जा दिया गया है? ये दिया गया है हमीरपुर को। तो हाल ही में केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा घोषित स्वच्छ भारत मिशन रैंकिंग में हमीरपुर को ग्रामीण श्रेणी में देश का तीसरा सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया है और ये हिमाचल का पहला जिला है सबसे स्वच्छ। हु विल बी द कोच ऑफ द इंडियन टीम फॉर द 13th मार्शल आर्ट कुराश वर्ल्ड कप? 13वें मार्शल आर्ट कुराश विश्व कप के लिए भारतीय टीम की कोच कौन होंगी? इनका नाम है रिपना भट्टा। तो हिमाचल के शिमला जिले के चिड़गांव तहसील की देवदी गांव की रिपना भट्टा को 13वीं मार्शल आर्ट कुराश विश्व कप प्रतियोगिता में टीम इंडिया की कोच बनाया गया है और ये जो विश्व कप जो है 25 नवंबर को आयोजित महाराष्ट्र में किया गया। हु हैज़ बिकम द मोस्ट विवेशियस मिस हिमाचल 2022? मोस्ट विवेशियस मिस हिमाचल 2022 कौन बनी है? इनका नाम है आंचल पांटा।
ये आंचल पांटा हैं और मोस्ट विविशियस मिस हिमाचल 2022 का अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।